डियर स्टूडेंट्स, आज हम नई यूनिट चालू करेंगे जैसे कि बोल रहे हैं वेपर साइकिल्स, जो कि सबसे ज्यादा थर्मल पावर प्लांट में इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि हम दूसरी भाषा में स्टीम पावर प्लांट भी बोलते हैं। तो वेपर साइकिल्स में बहुत साइकिल्स हैं, जिसमें कि कार्नोट साइकिल, रैंकाइन साइकिल, मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल, रीहीट साइकिल, रीजनरेटिव साइकिल, रीजनरेटिव रीहीट साइकिल और बाइनरी वेपर साइकिल का इस्तेमाल होगा, और उन्हीं के ऊपर हमें न्यूमेरिकल करना रहेगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टीम पावर प्लांट किस तरीके से वर्क करता है और स्टीम पावर प्लांट क्या होता है। तो स्टीम पावर प्लांट जो है सबसे सक्सेसफुल और कॉमनली जो है एम्प्लॉय किया जाता है, या बोलना चाहिए कि सबसे ज्यादा सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे कि हीट एनर्जी को सबसे ज्यादा मैकेनिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट करते हैं, यानी कि हीट एनर्जी का इस्तेमाल जो है मैकेनिकल वर्क को कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। अब सवाल ये आता है कि हीट एनर्जी कहाँ से मिल रही है। तो हीट एनर्जी जो है, ये जब हम फ्यूल को कंबशन करते हैं, यानी कि उनका जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन निकल के आता है, तो उसका इस्तेमाल हम पानी को गर्म करने के लिए करते हैं, और पानी को गर्म करने के बाद जो स्टीम मिलती है उससे हम पावर प्लांट को रन कराते हैं, इसलिए उसका नाम पड़ गया स्टीम पावर प्लांट। अब स्टीम जो है, जो प्रोड्यूस की जा रही है, वो स्टीम इंजन के द्वारा भी प्रोड्यूस किया सकती है और टरबाइन के द्वारा भी प्रोड्यूस किया सकती है, ताकि हम मैकेनिकल वर्क को यूटिलाइज कर सकें, या मैकेनिकल वर्क के द्वारा हम दूसरे प्राइम मूवर को चला सके। टरबाइन से जो भी वेपर लीव करता है उसको हम नॉर्मली कंडेंस करते हैं और वापस से पंप करके कंप्लीट साइकिल को करते हैं। तो बेसिकली थर्मल पावर प्लांट में 4 यूनिट होती हैं। पहली होती है बॉयलर, दूसरी होती है टरबाइन, तीसरी होती है कंडेंसर, और चौथी होती है हीट पंप। तो उसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, कि यहाँ पे बॉयलर लगा हुआ है, जहां पे कि पानी रहता है और पानी से हम फिर स्टीम बनाते हैं। तो ये वाटर है, ये स्टीम पार्ट है, और इसे हम बॉयलर बोल रहे हैं। यहाँ पे हमारी टरबाइन होती है, जिसमें कि स्टीम को हम एक्सपांड करते हैं। तो टरबाइन्स में ब्लेड्स लगी रहती हैं, जिसकी हाइट जो है वो चेंज होती है, और टरबाइन से हमें यहाँ पे पावर मिलती है। टरबाइन को बॉयलर पे स्टीम जैसे जाती है, तो उसके बीच में एक नोजल लगा रहता है, जिसमें कि स्टीम पास होती है। तो उसका एक्सपांसन होता है, आइसेंट्रोपिकली एक्सपांसन करते हैं। ये हमारा नोजल पार्ट है, जो कि बॉयलर यूनिट से कनेक्टेड रहता है, और नोजल से जब स्टीम निकल के आती है हाई वेलोसिटी की, तो उसका इस्तेमाल यहाँ पे टरबाइन में करते हैं। और टरबाइन से जब एक्सपांसन होता है स्टीम का, तो उसको कंडेंसर यूनिट में भेज देते हैं। कंडेंसर यूनिट में उसको कंडेंस करते हैं, जिसमें कि नंबर ऑफ ट्यूब्स लगी रहती हैं। तो ट्यूब में पानी फ्लो होता है, और सराउंडिंग्स में स्टीम फ्लो होती है, तो स्टीम को कंडेंस किया जाता है, और उसके बाद एक पंप लगा दिया जाता है। जब कंडेंसर से पानी निकल के आता है, यानी कि कोल्ड वाटर निकल के आता है, स्टीम कंडेंस हो जाती है, तो उसको पंप में भेज देते हैं, वाटर को, लिक्विड वाटर को, और पंप से फिर वाटर जो है वापस से रिसर्कुलेट होके
बॉयलर में चला जाता है और फिर ये साइकिल अगेन एंड अगेन चलती रहती है। तो थर्मल पावर प्लांट का जो एफिशिएंसी रहती है नॉर्मली हमारी 30 से 35% और ज्यादा से ज्यादा 38% होती है। जबकि यदि हम गैस या स्टीम टरबाइन प्लांट को यदि इस्तेमाल करते हैं जिसकी की एफिशिएंसी हमारी 50 से 55% तक होती है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 यूनिट देखी थी, बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर और फीड पंप। ये सारी यूनिट हमारी थर्मल पावर प्लांट में इस्तेमाल की जाती हैं और सब कभी का अलग अलग फंक्शन होता है। बॉयलर का मेन काम होता है स्टीम को तैयार करना, उसमें के अंदर पानी भरा रहता है, पानी को गर्म करते हैं और गर्म करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है उसमें फ्यूल का कंबशन करते हैं और फ्यूल की कंबशन से जो एनर्जी निकलती है उससे पानी गर्म होता है। पानी गर्म होने के बाद स्टीम के फॉर्म में निकलता है और स्टीम जो है हमारे पास 3 तरह की हो सकती है, वेट स्टीम, ड्राई स्टीम और सुपर हीट स्टीम। इन तीनों स्टीम में सुपर हीट स्टीम सबसे अच्छी मानी जाती है क्योंकि उसके अंदर हीट कंटेंट ज्यादा रहता है और उस स्टीम को हम फिर नोजल में ले जाते हैं जहां पे कि उसका एक्सपांसन आइसेंट्रोपिकली मैनर में होता है और यहाँ पे जैसे ही उसको हम एक्सपांड करते हैं तो उसकी वेलोसिटी जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वहां पे प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलती है और काइनेटिक एनर्जी स्टीम की इस्तेमाल करते हैं स्टीम टरबाइन में। टरबाइन में एक्सपांसन होता है और एक्सपांसन होने के बाद हम वहां पे वर्क डन जो रहता है मैकेनिकल पावर जो है वो कनेक्ट कर देते हैं जनरेटर से ताकि वहां पे मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सके। और उसके बाद जो भी एक्सपांसन हुआ टरबाइन के अंदर स्टीम को फिर कंडेंसर यूनिट में लेके कंडेंस करते हैं जहां पे कि नंबर ऑफ ट्यूब्स लगी रहती है। उन ट्यूब के बीच में पानी फ्लो होता है, सराउंडिंग स्टीम रहती है और उनके कांटेक्ट में आने के बाद स्टीम वाटर के स्टीम कंडेंस होती है, लिक्विड फॉर्म में आती है और उस लिक्विड को हम पंप में ले आते हैं। यहाँ पे ये पंप है, इसका नाम पंप, और ये स्टीम कंडेंसर यूनिट है। स्टीम कंडेंसर यूनिट है, इस यूनिट को हम यूज करते हैं और कनेक्ट कर देते हैं पंप के साथ में और पंप का इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पंप जो है लिक्विड जो उसको बॉयलर के अंदर वापस से हम रीयूज कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि स्टीम पावर प्लांट का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, क्यों हमारा स्टीम पावर प्लांट सबसे ज्यादा पॉपुलर है या अदर पावर प्लांट की कंपैरिजन में स्टीम पावर प्लांट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा आज की डेट में हो रहा है। तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रीजन है, तो एनर्जी की डिमांड जो है कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है डे बाय डे, ये हमें सबको पता है। तो इसको पूरा करने के लिए हमारा जो वाटर है वो इजिली अवेलेबल है, ये सभी को पता है। वाटर को हम यूज करके हम उसकी स्टीम बनाते हैं और स्टीम से फिर उसकी जो हीट एनर्जी है मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ पे चलती है कि जितनी ज्यादा हीट रहेगी उतना ही ज्यादा हम वर्क डन में कन्वर्ट कर सकेंगे। तो स्टीम पावर प्लांट को शॉर्ट सेटअप के लिए 3 से 4 इयर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जबकि हाइडल जो पावर प्लांट है वो 10 इयर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो हायर इन्वेस्टमेंट है वो हाइडल पावर प्लांट में ज्यादा लगती है, ज्यादा पैसा लगता है उसको बनाने के लिए, उसको इंस्टॉल करने के लिए। दूसरा जो मेन फैक्टर है कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है, ओवरऑल एफिशिएंसी जो रहती है, यदि हम उसमें बहुत सारे अरेंजमेंट यूज करें जैसे कि रीहीट, रीजनरेटर या फीड वाटर हीटर को यूज करेंगे तो उस पावर प्लांट की एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ जाती है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, यदि हम अदर पावर साइकिल से कंपैरिजन करेंगे तो जो फ्लूइड वाटर जिसका कि इस्तेमाल हमने अभी आपको बताया वो सबसे ज्यादा चीप रहता है, इजी अवेलेबल रहता है, केमिकल स्टेबल रहता है और इजी हैंडलिंग करना रहता है ताकि हम उसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकें और किसी भी तरीके से कोई भी साधन से हम उसको पावर प्लांट में ला सकें। इसलिए हम पावर प्लांट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं।